गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज कल से आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कल हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के मात्र एक वाक्य देखे थे। आज हम उसी सेंटेंस के 3 से 4 या 5 वाक्य को हम देखने वाले। जैसे यहां पर हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं तो हम आपको सेंटेंसेस देते हैं, ये आपको खुद करना है। जैसे आपको एक सेंटेंस कल बताया था, सेकंड हम बता रहे हैं। जैसे राकेश अपने छोटे भाई को यह विषय घर पर दिखाता है। ये आपको सम से पहले करना है, फिर उसके बाद हम करेंगे। नंबर 2 पे आएंगे। नंबर 2 पे आएंगे, अध्यापक अपने विद्यार्थियों को यह समस्या कक्षा में बताता है। नंबर 3 पे आएंगे, चपरासी अपने प्रधानाध्यापक को यह झंडा दिखाता है। और 4th नंबर आते हैं, इस पे लगाते हैं, सुनील अपने अधिकारी को यह कहानी घर पर बताता है। एक लास्ट है 5। हम अपने छोटे भाई को यह खाना घर पर खिलाते। मैं आपसे चाहता हूं कि आप लोग इसे पहले स्वयं से हल करें। अगर नहीं आता तो उसके लिए मैं आप लोगों को मीनिंग में लिख देता हूं। मीनिंग लिख देता हूं, जो मीनिंग नहीं आती आप उसे नोट कर लेंगे। उसके बाद ये वीडियो रोक करके पहले स्वयं हल कर लीजिएगा। उसके बाद मैं हल कर दे रहा हूं, फिर आप मिलान कर लीजिएगा। क्या गलतियां हैं, क्या आपने गलत किया है, उसको आप खुद स्वयं से चेक कीजिए। अब आप ये प्रॉपर तरीके से रेगुलर करते जाएंगे, तब आपका इंप्रूवमेंट होगा। अंग्रेजी में प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस किसी भी भाषा को सीखने का स्टूडेंट्स, वो 2-3 तरीके हैं। जैसे आप किसी भाषा को सीखना चाहते हो, पहले उसे लिखो, फिर पढ़ो और उसको बोलो। जितना आप बोलोगे, लिखोगे, पढ़ोगे, उसकी प्रैक्टिस आप जितना करोगे, उतना ही बेनिफिट आपको रहेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप उसको तैयार नहीं कर पाओगे। अब हम आपको मैं बता देता हूं कुछ मीनिंग। जैसे इसमें है, कभी भी भाई छोटा हो तो उसकी अंग्रेजी आप जान लो हमेशा होता है यंगर ब्रदर, जिसको आप बोलते हो छोटा भाई। छोटा भाई है तो भाई बोलेंगे, अगर बहन होगी तो सिस्टर लिखेंगे, छोटा भाई। आगे विषय तो जानते ही हो, सब्जेक्ट होता है। दिखाना की अंग्रेजी आपको मालूम होना चाहिए, वो कहलाता है सो मतलब दिखाना होता है। और क्या मीनिंग हो सकती है? अध्यापक का मतलब होता है टीचर, आप जानते हो।
विद्यार्थियों की अंग्रेजी स्टूडेंट्स होती है। प्रॉब्लम मतलब समस्या। अब बताना की अंग्रेजी होती है टेल। टेल मतलब होता है बताना। अब समस्या की अंग्रेजी तो प्रॉब्लम है, आपको मालूम होगा, PROBLEM। प्रॉब्लम मतलब होता है समस्या। ठीक है, आगे बढ़े तो आप चपरासी की अंग्रेजी भी जानते होंगे, नहीं जानते तो नोट करो, PEON। प्यून मतलब चपरासी। और प्रधानाध्यापक की अंग्रेजी भी आप जानते हो, प्रिंसिपल। प्रधानाध्यापक। और एक मीनिंग होती है फ्लैग मतलब झंडा। फ्लैग मतलब होता है झंडा। और क्या है, अधिकारी की अंग्रेजी ऑफिसर। ऑफिसर, अधिकारी। आगे स्टोरी मतलब होता है कहानी। और आते स्टोरी, कहानी हो गई, अधिकारी हो गया, छोटा भाई। खाना की अंग्रेजी होता है फूड। फूड मतलब होता है खाना। और जो खिलाना है वो कहलाता है फीड। फीड का मतलब खिलाना। खिलाना भी होता है पिलाना, दोनों। खिलाना और पिलाना दोनों होता है। आगे तो ये सारे वर्ड मीनिंग हो गए, इसे आप नोट डाउन करिएगा, मैं मिटा रहा हूं। आप वीडियो रोक लीजिएगा और हल करिएगा। जितना प्रॉपर तरीके से आप हल करेंगे उतने बेनिफिट होगा, जितना स्वयं से एक्सरसाइज करेंगे उतना इंप्रूवमेंट होगा। अब आप सोचे कि सर लगा दें और आप बिना रफ और कॉपी के बैठ जाएं यहाँ पर, तो फिर होने वाला कुछ नहीं। रफ और कॉपी लीजिए और इसको लिखिए। अब बकायदे जितने भी अक्षर हैं सबकी प्रैक्टिस करते चलिए। ठीक है, तो हम लोग अब इसको हल कर लेते हैं। अब आप मिला लीजिएगा। अब आपको कल ही नियम बताए थे, कल ही नियम बताए थे और वो नियम याद होना चाहिए। जैसे हमने बोला सबसे पहले कर्ता, फिर क्रिया, फिर किसको, क्या, कैसे, कहां, कब, क्यों, ये सारे रूल याद होने चाहिए। और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी लिखे, जैसे आई के लिए अपने की अंग्रेजी, वी के लिए अपने की अंग्रेजी, यू के लिए अपने की अंग्रेजी, ये सारे आपको याद होने चाहिए। दे के लिए अपने की अंग्रेजी, ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव या अपने की अंग्रेजी हिज, सी का जो अपने की अंग्रेजी आएगा SHE, वो हर कहोगे। इट के लिए अपने की अंग्रेजी इट्स कहोगे। और किसी पुरुष का नाम आ जाए या पुरुष आ जाए उसके लिए हिज कहोगे। और किसी स्त्री को बोलोगे तो हर आएगा। और बहुवचन के लिए दिए। इतने पॉइंट आपको तैयार होने चाहिए। अब अंग्रेजी बनाना हम एक बार और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंग्रेजी बनाते समय कर्ता लिखते हैं और कर्ता का केस है। कर्ता बच्चे एकदम स्टार्टिंग में होता है। कर्ता के बाद आप क्रिया लिखोगे, क्रिया एकदम पीछे होता है हाई के पहले। यहाँ पर क्रिया दिखाना है, दिखाना की अंग्रेजी सो है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताए थे इसके क्रिया में यस या यस का भी प्रयोग करते हैं, ये भी बताए। बात आती है कहाँ यस लगाएं कहाँ ईएस, तो हमने बोला जब क्रिया का अंतिम अक्षर कोई स्वर हो, स्वर 5 होते हैं, AEIOU अथवा यस, डबल यस, यस, CH, TH, यक्स और जेड। इनके साथ में ये यक्स और जेड, इनके साथ में ईएस का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी के साथ यस का प्रयोग करेंगे, ये भी आपको ख्याल रखना है। अब यहाँ पर अंतिम अक्षर डब्ल्यू है, इसमें कहीं डब्ल्यू मिल रहा है, अगर डब्ल्यू मिल जाता तो ईएस लगाते, नहीं मिल रहा है तो यस लगाओ। सोच इसमें अब देखो कर्ता लिखा, देखो पहले कर्ता था तो हमने कर्ता ही लिखा, उसके बाद क्रिया तो क्रिया ही लिखा, फिर इसमें है किसको, बताओ
किसको दिखाता है? अपने छोटे भाई को। मैंने एक चीज बोला था बच्चों, अगर आप किसको ना लिख करके भले ही तीसरे नंबर पर किसको, आप चौथा नंबर वाला क्या है, क्या दिखाता है, इसको पहले लिखो, ये ज्यादा बेहतर माना जाता है। क्या दिखाता है? यहां की अंग्रेजी पहले लिखेंगे दिस, विषय की अंग्रेजी होती है सब्जेक्ट। और आपको जानकारी के लिए एक बात और बता दें, अभी आपका किसको छुटा हुआ है, किसको को आप बाद में लिख रहे हो, तो इसके पहले टू लगाना मत भूलिएगा। और अपने छोटे भाई को, अपने की अंग्रेजी क्या लिखोगे माय स्टूडेंट्स? तो अपने की अंग्रेजी जो होगी वो क्या होगी? राकेश लड़का है या पुरुष है, तो पुरुष के लिए अपने की अंग्रेजी ही होगी। फिर छोटे की अंग्रेजी यंगर होगी, भाई की अंग्रेजी ब्रदर होगी। जो पहले था उसी को पहले लिख रहे हैं। पहले करता है तो करता लिखे, फिर क्रिया है तो क्रिया लिखे, क्रिया में एस लगाए। किसको बाद में लिख रहे हैं, पहले क्या लिखेंगे? दिस सब्जेक्ट। अब किसको लिखेंगे तो इसके पहले टू लगा देंगे। और घर पर की अंग्रेजी तो सबको मालूम होगा, एट। क्यों घर? क्योंकि कैसे तो है ही नहीं। कैसे मतलब अपने भाई के साथ, चाचा के साथ कहीं है ही नहीं, छोड़ दो। कहां पे? घर पर। घर पर की अंग्रेजी है। अगले वाले वाक्य में बढ़ेंगे तो सबसे पहले फिर लिखने वाले हैं करता। अच्छा, एक जानकारी और ऐड करते हैं। टीचर जो होते हैं इंग्लिश में सामान्यतः आपको हिंदी का अनुवाद तो इंग्लिश में बनवा देते हैं, लेकिन कभी अगर मान लो ये हिंदी ना दी गई होती और आपको यही इंग्लिश दी गई होती और कह देते टीचर कि इसकी हिंदी निकाल के दिखाओ, तो आप हैरान हो जाते। अब हिंदी निकालना हम आपको सिखा दें। अगर मान लो ये हिंदी ना होती, पहले आप कर्ता सदैव पढ़ो, जैसे राकेश। राकेश पढ़ने के जस्ट बाद आप पीछे जाया करो तुरंत, इसको मत पढ़ना, पहले इसको पढ़ लेना। राकेश, हिज मतलब होता है अपने, यंगर मतलब छोटे, ब्रदर मतलब भाई, टू मतलब होता है को। राकेश अपने छोटे भाई को। यह विषय अब जो लास्ट में है घर पर, सोच मतलब होता है दिखाता है। ये पढ़ने का तरीका। अब एक बात और, कई बार लड़के कहते सर आप तो पढ़ दिए आगे पीछे, हम कैसे जानेंगे? तो आपको बताए ना, आप एक वाक्य बनाया करो, एक सेंटेंस बनना चाहिए जो अंग्रेजी में कहीं लिखा मिले, उसका एक ऐसा वाक्य बनाओ जिसका अर्थ सही निकले। इन्हीं की उल्टा सीधा अर्थ निकालो, आप उसका सही अर्थ निकालो। जैसे पहले कर्ता राकेश, फिर हमने पीछे गए इसके लिए, अपने के लिए। आप कर्ता के जस्ट बाद पीछे जाया करो, अगर होम हो तो उसको बाद में छोड़ो, बाद में पढ़ेंगे हम, पहले इसको पढ़ो। कर्ता, जहां पर आपको अपने की अंग्रेजी लगे मिले पहले उसको पढ़ा करो। राकेश अपने, यंगर मतलब छोटे, ब्रदर मतलब भाई, टू मतलब को, यह विषय घर पर, सोच मतलब दिखाता है। सेम वाक्य इसमें कर्ता लिखिए पहले, अध्यापक की अंग्रेजी होता है टीचर। एक जानकारी और ऐड करो अपने साथ, किसी भी पद का नाम आए तो उसके पहले दा का प्रयोग करते हैं। पद क्या है? अब आपके लिए समस्या है। पद ये होते हैं, जैसे अध्यापक एक इंसान है लेकिन उसका एक पद है भैया, वो अध्यापक है। चपरासी एक इंसान है लेकिन उसका एक पद है, तो चपरासी है। इंजीनियर वो भी एक इंसान होता है लेकिन उसका एक पद है कि भाई इंजीनियर है। समझ पा रहे ना? डॉक्टर वो भी एक पद है लेकिन उसका भैया इंसान है लेकिन उसको पद बोला गया। उसी प्रकार नर्स महिला है भैया लेकिन उसको बोला क्या गया। उसी प्रकार से कोई भी पद का नाम आए उसके पहले सदैव याद रखना दा लगाओ। कर्ता लिखना था, अध्यापक लिख दिया दा के साथ में। क्रिया लिखना है, लास्ट में जाओ बच्चा बताना कि अंग्रेजी फेल। अभी अभी बताए क्रिया में यस या यस लगाओ। देखो डबल यल है, कहीं पर डबल यल दिखता तो ईएस लगाते, नहीं दिख रहा तो क्या लगाते। अब आपको बोले कर्ता क्रिया के बाद किसको लिखो, लेकिन किसको के पहले अगर आप इसे लिख लो अच्छा है। क्या अध्यापक अपने विद्यार्थियों को यह समस्या कक्षा में बताता है? क्या बताता है बच्चे? पहले आप किसको मत लिखो, क्या बताता है? यह समस्या, यह हमें पहले यह है, या अंग्रेजी दिस। समस्या की अंग्रेजी भैया प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम लिखो। उसके बाद किसको अभी छुटा हुआ है, किसको बताता है? अपने विद्यार्थियों को। पहले भैया आप बाद में लिख रहे हो तो इसके पहले टू लगाओ, यानी कि ये निर्जीव पहले कर लिया, सजीव बाद में करो, क्योंकि विद्यार्थी सजीव है, तो इसके पहले आप टू लगा लो। हमने कहा था अगर क्या वाला पहले लिखते हो तो किसको वाला बाद में लिखने के लिए उसके पहले टू लगाया करो। अपने पहले है फिर विद्यार्थियों। अपने की अंग्रेजी अध्यापक, बच्चे अध्यापक महिला भी होती है, पुरुष। तो आप कैसे जानोगे कि ये महिला है कि पुरुष? अध्यापक अपने विद्यार्थियों की समस्या कक्षा में बताती है कि बताता है? बताती है तो महिला, बताता है तो पुरुष। तो यहाँ पर पुरुष है भैया वो लोग।
अपने की अंग्रेजी। पुरुष के लिए क्या लगाते हैं, हिज लगाते हैं। विद्यार्थियों, एक विद्यार्थी हो तो स्टूडेंट लगाओगे, और ढेर विद्यार्थियों तो यस लगा दो, स्टूडेंट्स लगा दो। किसको के बाद क्या हो गया, कैसे बताता है, चाचा के साथ, पापा के साथ, दोस्त के साथ, कुछ नहीं। कहाँ बताता है, कक्षा में। एक जानकारी अपने साथ ऐड करो। अभी आप देखे तो यह पहले था तो यह की अंग्रेजी पहले लिखे थे, तो समस्या बाद में थे तो उसकी अंग्रेजी बाद में लिखे थे। जैसे ही मैं आए, मैं भले ही पीछे है, उसके साथ में उसकी पहली अंग्रेजी लगाएंगे इन। इनके साथ सदैव द लगाना ज्यादा अच्छा माना जाता है। अब क्लास मतलब होता है कक्षा। ठीक है, आगे बढ़ते जाए। हिंदी अगर करना हो तो आपकी मर्जी, कर लो हिंदी। अध्यापक, पीछे एकदम जाओ जहां हिज लिखे। अध्यापक अपने विद्यार्थियों, हिज मतलब अपने, स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थियों, टू मतलब को। अध्यापक अपने विद्यार्थियों को, दिस मतलब या, प्रॉब्लम मतलब समस्या, लास्ट में कक्षा में, टेल मतलब बताता। पढ़ते जाओ, जिम्मेदारी मेरी है, मैं अंग्रेजी एकदम सही सिखा दूंगा आपको। अभी तो महज हमने यूपी बोर्ड स्टार्ट किया है, आगे आगे स्टार्ट करते जाएंगे कंपटीशन लेवल के लिए। आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। आगे तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, चपरासी की अंग्रेजी होती है पिन। इसके पहले दा लगा देंगे, क्योंकि चपरासी भी एक पद है। कर्ता लिख लिए। अब आप क्रिया के लिए जाओ पीछे। दिखाना की अंग्रेजी सो। अब आप देखो, सो एक बार आया तो केवल यस लगाए थे, सोज हो जाएगा, यस लगा दो। इसने कहा किसको दिखाता है, किसको के पहले आप क्या लिखोगे, क्या दिखाता है, यह झंडा, दिस फ्लैग। अब किसको लगाओगे, किसको की अंग्रेजी लिखो, अपने प्रधानाध्यापक को। अपने की अंग्रेजी लिखोगे, चपरासी महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है। चपरासी के लिए अपने की अंग्रेजी दिखाता है कि दिखाती है, तो अपने की अंग्रेजी जो लिखेंगे, पुरुष है तो ही प्रिंसिपल। ठीक, कोई दिक्कत है क्या? आगे आगे, एक गलती हो गई, तू नहीं लगाए। आगे हिंदी पढ़ लो। प्यून मतलब चपरासी, पीछे जाओ। अपने प्रधानाध्यापक को, तू मतलब को, यह झंडा दिखाता है। आगे, अब इसको हम जल्दी से बना देते हैं, आप खुद करो। कर्ता लिखो, क्रिया लिखो, किसको मत लिखो, पहले क्या लिखो, दिस स्टोरी। अपने अधिकारी को टू हिज ऑफिसर एट होम। हो गया, हिंदी निकालना हो निकाल लो। सुनील, पीछे जाओ। अपने अधिकारी को यह कहानी घर पर बताता है। हिंदी भी निकाल लिया करो पर डे, सीखते जाओ। अब बुक मिलेगी जब आपको पढ़ने के लिए तो आसान हो जाएगी। आगे बढ़ जाओ। अब लिखना है करता, ये इंपॉर्टेंट बात। करता है वी। अब जाओ क्रिया की ओर। क्रिया है पीछे, खिलाना की अंग्रेजी फीड। अब आप सोच के हमें बताओ, क्रिया में यस लगाएं कि यस। तो आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए, आई वी यू दे तथा बहुवचन। बहुवचन के साथ में यस या यस नहीं लगता, याद रखना। आई वी यू दे तथा बहुवचन करता हूं के साथ यस या यस नहीं लगता। अब यहाँ कुछ मत लगाओ डी में, फीड में। अब इसके बाद आगे बढ़ जाओ, किसको और क्या पे। किसको बच्चे, हम अपने छोटे भाई को। किसको के बाद क्या खिलाते हैं बताओ, या खाना। हमने कहा पहले आप क्या वाले को लिख लिया करो। क्या की अंग्रेजी क्या खिलाते हैं, या की अंग्रेजी होता है दिस, खाना की अंग्रेजी होता है फूड। अब आप किसको वाला भी छोड़े हो, उसको लिख लो टू। अपने की अंग्रेजी बच्चे, वी का अपना यहाँ आगे वी है। आगे चेक करा करो, आगे क्या है, आगे यहाँ चपरासी था तो प्यून के लिए अपने की अंग्रेजी हिज लगाए थे। आगे अध्यापक थे तो हिज लगाए थे। यहाँ राकेश था, राकेश लड़का है तो क्या लगाए थे, हिज लगाए थे। यहाँ आगे चेक करो, वी है, करता वी है तो अपने की अंग्रेजी लगाओगे हिज। छोटे की अंग्रेजी यंगर, भाई की अंग्रेजी ब्रदर, और घर पर की अंग्रेजी तो मालूम ही है एट होम। देखना है तो एक बार और देख लो। पहले कर्ता लिखना तो लिख दिए, क्रिया उसमें दिख रही तो क्रिया दिखा, खिलाते की अंग्रेजी फीड लिख दिए। यस या यस इसलिए नहीं लगे क्योंकि आई वी यू था बहुवचन करता हूं, साथ यस नहीं लगता है। इसमें इन्होंने क्या कहा,
अब आप किसको लिखो, लेकिन किसके तो पहले आप क्या लिख लो, क्या खिलाता हूँ, यह खाना, या की अंग्रेजी डिश, खाना की अंग्रेजी फूड। अब किसको अभी बचा हुआ है तो इसके पहले टू लगा लो। किसको के अपने की अंग्रेजी हिज लगा, सॉरी हिज क्यों लगाएंगे, वी है तो वी का अपना अवर लगाओगे। अवर छोटे की अंग्रेजी होता है यंगर, भाई की अंग्रेजी होता है ब्रदर, और घर बचा हुआ है घर पर की अंग्रेजी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, अभी नहीं और चलने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब आप थोड़ा कुछ और सेंटेंसेस सीख लें। इसको मैं मिटा रहा हूं, आप इसको मिला लीजिएगा। कुछ सेंटेंसेस और एक्स्ट्रा भी हैं, उनको भी आप सीखिए। उसके बाद हम आप लोगों को कुछ और भी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस देंगे। जितना हल करोगे उतना ही बेनिफिट रहेगा आपके लिए। आगे क्वेश्चन में और, हाँ हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने आप लोगों को आपको पहले 5 वाक्य बताया, फिर 2 वाक्य ये दिए, तो 3 वाक्य आपको और दिए। इन 3 वाक्यों में आपको मीनिंग नोट्स डाउन करने हैं। जैसे यहां पर आपको मिल गया है आवारा कुत्ता, आवारा कुत्ता की अंग्रेजी होता है स्ट्रे डॉग, आवारा कुत्ता। स्ट्रे डॉग। इसके अलावा बच्चे आपको और मीनिंग, खाना की अंग्रेजी सबको मालूम होगा फूड, खाना, खिलाना की अंग्रेजी होता है फीड, खिलाना या पिलाना। और उसके अलावा आपको अपने जानवरों के साथ नहर की अंग्रेजी कैनाल होती है, कैनाल मतलब नहर होता है, CANAL। और स्नान करना की अंग्रेजी बेथ होती है, BATHE, स्नान करना, स्नान करना, ये बेथ कहलाता है। और उसके बाद आप लोगों को यहां पर जो सेंटेंस लिखा हुआ है क्लियर नहीं दिख रहा है, यहां पर अध्यापक अपने विद्यार्थियों को अपने विद्यार्थियों के साथ इतिहास के बारे में बात करते हैं। इतिहास की अंग्रेजी हिस्ट्री होती है, इतिहास ये हिस्ट्री होती है। हिस्ट्री के बारे आगे ये आपको खुद करने हैं, आप उसके बाद कर लीजिएगा, वाक्य खुद कर लीजिएगा, उसके बाद वीडियो रोक करके पहले करना, फिर उसके बाद आप मिलान कीजिएगा। हम वाक्य को करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आप कर्ता लिखोगे। इस थर्ड वाक्य में कर्ता आपको क्या लिखा है, रमेश, रमेश लिखो। उसके बाद आप क्रिया लिखेंगे, क्रिया एकदम जस्ट पीछे है, खिलाता है, FEED, फीड मतलब होता है खिलाना। उसके बाद आप नोटिस करेंगे किसको मिलेगा, किसको को आपको पहले नहीं लिखना, किसको के जस्ट पहले आपको लिखना है क्या 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 खिलाता है, यह खाना। यह की अंग्रेजी पहले लिखेंगे क्योंकि यह पहले है डिश, खाना की अंग्रेजी होता है फूड। अभी बच्चे आप किसको छोड़े हुए हो, किसको को पहले लिख लीजिए, किसको किसको खिलाता है, अपने कुत्तों को। मेरी बात गौर सुनिए, पहले आपको लिखना है कर्ता, कर्ता रमेश हो गया। उसके बाद आपको लिखना है क्रिया, क्रिया जस्ट पीछे मिलती है, क्रिया मतलब जो काम करते हैं हम लोग। खिलाना की अंग्रेजी फीड। अब रमेश नाम है, हमने बोल रखा है अगर कर्ता के रूप में ही, सी, इट, नेम तथा एक वचन आए तो इसके साथ में क्रिया में यस या यस लगाते हैं। यहाँ राम एक वचन, रमेश एक वचन है, इसके साथ क्रिया में यस लगाएंगे। अंतिम अच्छा डी है। अब डी है तो आपको अगर डी मिल जाता तो यस लगाते, नहीं मिल रहा है तो यस लगाते हैं। इसने कहा किसको, किसको की अंग्रेजी आप बाद में लिखा करो, किसके बाद, क्या के बाद। तो क्या खिलाता है, दिस फूड। किसको अभी बचा हुआ है, किसको लगाएंगे। लेकिन अगर बच्चे आप किसको को छोड़ रखे हो तो पहले किसको की अंग्रेजी लिख लिया करो, सॉरी किसको के लिए, क्योंकि बाद में लगा रहे हो, किसको लगाना चाहिए पहले, लेकिन लगा बाद में, इसलिए इसके पहले टू लगाते हैं। अपने की अंग्रेजी रमेश पुरुष है, अपने की अंग्रेजी हिच लगाएंगे, आवारा की अंग्रेजी स्ट्रे लगाएंगे, कुत्तों की अंग्रेजी डॉग्स लगाएंगे। यहां पर टू क्यों लगा, अगर निर्जीव वाला पार्ट पहले, जैसे कि निर्जीव क्या कहलाता है,
इसको पहले किए हैं, सजीव को बाद में किए हैं। सजीव कौन कहलाता है, किसको, तो सजीव के पहले आपको टू लगाना। ठीक है, अगले वाक्य की तरफ बढ़ेंगे। कर्ता सबसे पहले लगाएंगे, कर्ता यू है, उसके बाद आप क्रिया लगाएंगे, क्रिया पीछे है। बेथ मतलब स्नान करना। बेथ में यस या यस क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि कर्ता आई वी यू दे तथा बहुवचन हो तो यस या यस नहीं लगता। यहाँ यू है, युक्त अपना तो यस लगेगा ना तो यस। किसको, किसको नहीं है, किसको में को मिलता है बच्चों, यहाँ पर को कहीं दिख रहा है, नहीं, इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। किसको छोड़ो, क्या क्या करता है, वो भी नहीं। कैसे स्नान करता है वो बताओ, अपने जानवरों के साथ। पहले अपने हैं, फिर जानवरों हैं, फिर के साथ है, लेकिन पहले आप इंग्लिश लिखेंगे तो के साथ की, आप के साथ की इंग्लिश लिखोगे विथ, अपने की अंग्रेजी योर, जानवरों की अंग्रेजी एनिमल। और कैसे के बाद कहां स्नान करता है, नहर में की अंग्रेजी पहले लगाएंगे, इन द कैनाल। जब कभी भी मैं आ जाए तो मैं की अंग्रेजी पहले लगाते हैं। अगला और लास्ट वाक्य लिखेंगे, तो लास्ट वाक्य को हम लोग देखते हैं, पहले लिख लेते हैं, हल कर लेते हैं। चलिए देखिए लास्ट वाक्य को हम लोग कैसे हल करेंगे। सबसे पहले कर्ता लिखे, फिर कर्ता है टीचर, अध्यापक, उसके पहले दा लगाना है। हमने बताया किसी भी पद के नाम के पहले दा लगाओगे। क्रिया एकदम पीछे है। बात करना की अंग्रेजी होता है, सॉरी, टॉक, टॉक। क्रिया में यस लगाना है या ईएस। आप देखो अंतिम अक्षर के है, अगर टी ए एल के, यल साइलेंट पाया जाता है बच्चे इसमें। टाक का अंतिम अक्षर के है, नहीं मिल रहा है, अगर मिलता तो ईएस लगाते, नहीं मिल रहा है तो यस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि कर्ता जो है एक वचन है, किसको है ही नहीं। किसको, अगर यहां पर आपको को दिख रहा है तो इसमें भी को मिलता नहीं है। क्या बात करता है बताओ, इतिहास के बारे में। पहले इतिहास है, फिर के बारे में है। आप पहले इतिहास भले ही है, अगर के बारे में दिख जाए तो पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे अबाउट, फिर इतिहास की अंग्रेजी हिस्ट्री। किसी भी सब्जेक्ट का नाम आ जाए, भले चाहे आगे आए, चाहे बीच में आए, चाहे पीछे आए, उसके पहले अक्षर को आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। ये आपके हाई स्कूल में पंक्चुएशन का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, इतिहास के बारे में कैसे बात करता है बताओ, अपने विद्यार्थियों के साथ। बच्चे पहले अपने हैं, फिर विद्यार्थियों हैं, फिर के साथ है। आपको बोले अगर के साथ मिल जाए तो पहले इसी की इंग्लिश लिखना है, विथ, अपने की अंग्रेजी हिज। हिज क्यों, क्योंकि अध्यापक बात करते हैं। जो अध्यापक हैं उन्हें हम एक वचन माने हैं, और एक वचन माने हैं तो उन्हें पुरुष बात करती नहीं है, बात करते हैं, तो ये पुरुष है, इसलिए अपने के साथ में लगाएंगे हिज। स्टूडेंट्स, ये वाक्य कंप्लीट हो गए। बच्चे आप लोगों के ये वाक्य कंप्लीट, ये वीडियो कंप्लीट होता है और आपके स्क्रीन पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित अफर्मेटिव वाक्य हमने पढ़ा दिया। अफर्मेटिव वाक्य में कुछ क्वेश्चन जो हाई लेवल के हैं वो आपकी स्क्रीन पे अभी यहां पर दिखेगा, आपको स्क्रीन पर आपको दिखेगा। उस क्वेश्चंस को आपको नोट करने हैं, नोट डाउन कर लेना, उसके बाद उन क्वेश्चंस को खुद हल करना। क्वेश्चंस के साथ मैं मीनिंग भी दे रहा हूं। आपको एक चीज याद रखना है कि क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं उन्हें हल करें। अंग्रेजी में कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट एंड परफेक्ट। सो एवरी स्टूडेंट ट्राई टू रेगुलरली प्रैक्टिस एवरी टॉपिक। आपको हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक को हमेशा प्रैक्टिस करना है बच्चों। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर इंग्लिश निखर के आएगी, और अंग्रेजी के ग्रामर को जितना इंप्रूव करेंगे उतना मीनिंग, जितना याद करोगे, जितने इंग्लिश के बुक होंगे उसमें पढ़ने में आसानी होगी, ग्रामर और मीनिंग की सहायता से। इसलिए मेरा सुझाव सारे विद्यार्थियों को जितना हो सके हाई लेवल के क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव से जुड़े हुए क्वेश्चन मैं स्ट्रीट के दे रहा हूं, उसे आप खुद हल कर लीजिएगा। कहें तो 2-4 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और मैं हल करा दूं इससे जुड़े हुए, उसके बाद आपको सीट मिलेंगे। ठीक है, तो मैं 1-2 क्वेश्चन और लिख देता हूं, उसे आप खुद हल करिएगा। यही काटना पड़ेगा क्या?